नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। अभी हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के सेकेंड यूनिट के बारे में, जो कि फिजिक्स मैकेनिक्स से लिया गया है। मैं इससे पहले यूनिट नंबर 1 के सिलेबस एनालिसिस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो पहले यूनिट नंबर 1 देखने के बाद यूनिट नंबर 2 को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में क्या क्या है आपके लिए। तो देखिएगा, फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी में यूनिट नंबर 2 की बात करूं तो इसमें 3 चैप्टर आते हैं। जो इसका पहला चैप्टर है, या अगर सिलेबस के हिसाब से बोले तो चौथे नंबर का चैप्टर। तो यूनिट 2 का जो पहला चैप्टर है उसका जो हेडिंग है वो है रोटेशनल डायनामिक्स, मतलब घूर्णन गति के बारे में, या घूर्णन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल या थ्योरीज जो रहती हैं उनके ऊपर में इस यूनिट को लिया गया है। यहां पर पहला टॉपिक आता है रोटेटरी मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, मतलब दृढ़ पिंड में जो घूर्णन की गति है वो पहला टॉपिक है इसका। वहीं एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क एंड एग्जाम्पल। एंगुलर मोमेंटम मतलब आपका कोणीय संवेग, और टॉर्क मतलब आघूर्ण। तो कोणीय संवेग एवं आघूर्ण और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आते हैं। वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, मतलब जो कोई भी पिंड जो रोटेटरी मोशन करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, और साथ ही उसमें एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग कितना होगा। इसके बारे में 2 छोटे छोटे डेरिवेशन दिए गए हैं। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बारे में। इसमें आता है, अगर मैं बात करूं पहले टॉपिक से लेके चौथे टॉपिक तक, तो इनमें अगर आप इनके डेरिवेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इनका एटलीस्ट डेफिनेशन कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन याद करना इनका बहुत आसान है। बहुत छोटे छोटे थ्योरी हैं, उनको आप आराम से याद कर सकते हैं। अगर हो सके तो इनके मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं भी बनते तो एटलीस्ट इनके मिनिमम आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा आप ऊपर ऊपर से इसके डेफिनेशन को भी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो यहीं आते हैं जहां पे इसका मेन जो कोर सब्जेक्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण निकालना। यूनिफॉर्म थिन रॉड, एक पतले रॉड में निकालना मान। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना, मतलब एक आयताकार पटल पर निकालना। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, वृत्ताकार चकती पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। वहीं आते हैं यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठोस गोले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, मतलब एक समान जो गोलीय सिलेंडर होता है, बेलन होता है, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान कितना होगा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये पहले से लेके ये 5वें टॉपिक तक में कम से कम एक डेरिवेशन 5 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को पहले भी जब पुराना सिलेबस हुआ करता था तो हर बार इन 5 में से कोई एक पूछा जाता था। तो इस बार ये उम्मीद कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में अगर आप ये पहले टॉपिक से लेकर चौथे टॉपिक तक के जितने भी डेफिनेशन है उसको पढ़ ले, और अगर आप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहां से आपका मिनिमम 5 नंबर स्कोर हो सकता है। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लिया गया है, मतलब तनाव और विकृति के बारे में बताया गया है। हुक्स लॉ है, इलास्टिक कांस्टेंट है, और पायसन रेशो है, मतलब पायसन अनुपात, प्रत्यास्थ गुणांक, हुक का नियम, और आपके जो तनाव और विकृति। अगर ये चारों की बात करूं तो छोटे छोटे डेफिनेशन हैं। अगर इन डेफिनेशंस को पढ़ लोगे तो आपका 2 फायदा होगा। पहला फायदा ये कि अगर आपके एक एक नंबर के जहां से क्वेश्चन आते हैं तो 90% चांस है इसी में से पूछा जाएगा। और दूसरा, अगर आपका कोई भी प्रैक्टिकल जो इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता से रिलेटेड है तो प्रैक्टिकल में भी इनके जो डेफिनेशन है वो आपके काम आते हैं। यही बात करें, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है या बड़ा डेरिवेशन है इस चैप्टर में, वो है टॉर्सिनल ऑफ अ सिलेंड्रिकल रॉड एंड वायर प्लस इसका वर्क। मतलब जो एक समान कोई भी अगर आपका रॉड है, रॉड को अगर आप मोड़ देते हैं तो ऐंठन दृढ़ता के कारण, टॉर्सिनल रॉड मतलब होगा ऐंठन दृढ़ता के कारण, या ऐंठन जो आपका सिलेंड्रिकल मतलब जो आयताकार बेलन में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक जो सूत्र है वो आपको यहां देखने को मिलता है। याद रखिएगा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा बार पूछा गया है अलग अलग पिछले सालों में, तो आप इस टॉपिक को 10 नंबर के रूप में ले सकते हैं। वहीं अगले चैप्टर में आते हैं तो फ्लूइड डायनामिक्स में आपको पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब सातत्य का समीकरण, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली का प्रमेय, पाइजोलीज फॉर्मूला, पाइजोली का सूत्र, स्टोक्स लॉ, और टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड एक डेफिनेशन है, आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं, जहां पर अगर आप देखें तो जो 10 नंबर के क्वेश्चन है वो आपके टॉर्सिनल ऑफ अ सिलेंड्रिकल रॉड, मतलब एक समान जो बेलनाकार छड़ है उसमें ऐंठन दृढ़ता का मान, बर्नौली का प्रमेय, और आपका पाइजन का पाइजुली का सूत्र।
ये 3 क्वेश्चन 10 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, काफ़ी बड़े बड़े डेरिवेशन हैं। आप 4-6 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जो बच्चे जिनका डेरिवेशन अच्छा नहीं है वो कौन सा चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जो है वो नॉर्मली थ्योरी टाइप के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मिलेंगे, आपको डेरिवेशन कम मिलेंगे। और जो डेरिवेशन है भी उसमें अगर मैं सिर्फ ये वाला टॉपिक छोड़ दूं तो आपका लगभग पूरा थ्योरी वाला टॉपिक आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डेरिवेशन नहीं पूछेगा, लेकिन इसके जो डेरिवेशन है पहले से 5वें नंबर तक ये बाकी आसान है। अगर आप 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो जो बच्चे प्राइवेट कर रहे हैं, जिनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, वो पहले चैप्टर नंबर 4 और 5 में जाएं। और जो बच्चे कॉलेज में या जिनका डेरिवेशन अच्छा है या जो कोचिंग वगैरह अटेंड करते हैं या जिनके पास प्रॉपर नोट्स है, वो चाहें तो चैप्टर नंबर 5 और 6 में जा सकते हैं। 5 और 6 में डेरिवेशन का साइज थोड़ा बड़ा है, बट इससे क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप 3 में से कोई भी 2 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो अगर 15 नंबर से 17 नंबर के बीच का आपका यूनिट रहने वाला है तो आपको मिनिमम 10 से 12 नंबर के आसपास आपको मिलने की संभावना है। वहीं अगर आप 3 का 3 चैप्टर सॉलिड करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर समय कम हो तो आप 3 में से कोई भी 2 चैप्टर, जैसे अगर आप थ्योरी में अच्छे हैं तो 4 और 5, और अगर आप डेरिवेशन में अच्छे हैं तो 5 और 6 कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका ये पूरा यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको एफर्ट भी कम लगेगा और मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। 5 नंबर के लिए पहले ही एक बार और रिपीट कर देता हूं, ये जो 5 टाइप के क्वेश्चन और जहां जहां पर भी मैंने हैशटैग लगाया हुआ है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको 10 नंबर में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगर मैं आपकी जगह रहूंगा तो एटलीस्ट जितने भी डेफिनेशन है उसको पेपर रीडिंग करूंगा। पेपर रीडिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से अच्छे से समझ लूंगा, अगर एग्जाम में आता है तो मैं उससे मिलता जुलता लिखने की कोशिश करूंगा। वहीं डेरिवेशन की बात करूं तो मैं ये जो 5 डेरिवेशन है उनको पहले करूंगा, उसके बाद ये कोशिश करूंगा कि चैप्टर नंबर 6 में ये दोनों जो डेफिनेशन है, टॉपिक नंबर 2 बर्नौलीज थ्योरम, पाइजोलीज फॉर्मूला और टॉर्सिनल ऑफ अ सिलेंड्रिकल रॉड, इन 3 क्वेश्चंस को कैसे भी करके करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यूनिट नंबर 2 में क्या क्या पढ़ना है ये काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।